नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे नाश्ते की रेसिपी जिसे बनाना बहुत आसान होता है और सिर्फ एक बूंद तेल में ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है और खाने में इतना टेस्टी लगता है। जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे तो आप तुरंत इस नाश्ते को बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी पोहा। पोहा लोकल मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और ये नॉर्मल पोहा है। तो यहाँ पे पोहा को हम सबसे पहले 3 से 4 बार अच्छे से धो के साफ़ कर लेंगे। धोने के बाद अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। तो यहाँ पे पोहा मिक्सर ग्राइंडर में डाल लिया है। डालने के बाद इसमें डालेंगे आधा कटोरी सूजी। और पोहा जैसे हम धोते हैं ना 3 से 4 बार, उसी समय पोहा फूल जाता है। इसे फूलने के लिए ज़्यादा समय हमें नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पे सूजी डाल दिया आधा कटोरी। साथ में इसी कटोरी से डाल देंगे हम आधा कटोरी के करीब दही की जगह आप छाछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 हरी मिर्च है और छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लिया है। इसे पतले पतले पीसों में कट कर लिया है और स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसका हमें पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे दही के साथ ही हमने इसका पेस्ट बनाया है, पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए एकदम गाढ़ा सा पेस्ट हमारा बनके। तो इस पेस्ट को बनाने के लिए अभी पानी का यूज नहीं किया है, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक बड़ा बर्तन ले लिया है, इसमें हम अपने घोल को ट्रांसफ़र करेंगे, जो हमने घोल बनाया था सूजी और। तो यहाँ पे 1-2 बार मैंने चम्मच से इसको चला लिया है ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और सूजी को कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छे से फूलने के लिए छोड़ दें रेस्ट पे। तो यहाँ पे एक थाली ले ली है, थाली में थोड़ा सा घी डाला है और थाली को अच्छे से हम ग्रीस करेंगे। थाली को हल्का सा ग्रीस कर लेते हैं तो उससे नाश्ता चिपकता नहीं है, बहुत आसानी से छूट जाता है। और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद अब हम फटाफट से अपने घोल को चेक करते हैं। तो यहाँ पे अब हमने डाल दिया है घोल में आधा चम्मच के करीब तेल। आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं आप स्किप भी कर सकते हैं। तेल डालने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है तेल को घोल के अंदर। और यहाँ पे अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा इनो पाउडर। हमारे पेट के लिए, हमारी डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं या फिर आप इसकी जगह मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनो से जो आज हम ये नाश्ता बनाने जा रहे हैं ये काफ़ी अच्छा बनता है, एकदम फूला फूला। तो यहाँ पे इनो डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे घोल के अंदर। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसे फेंट लेना है, क्योंकि कहीं इनो ज़्यादा कहीं कम ना रह जाए। तो नाश्ता जब हम बनाएंगे तो उसके बाद कहीं पर फूला हो जाएगा तो कहीं पर ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, बहुत अच्छे तरीके से इसे फेंट लेना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से इनो को फेंट लिया है। इनो को फेंटने के बाद फटाफट से अब हम तो सारा जो हमारा घोल है इसे अब हम थाली में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे घोल को हमने थाली के अंदर डाल दिया है। अब फटाफट से अब हम इसे धरते हैं कढ़ाई के अंदर। कढ़ाई को मैंने पहले ही पानी गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि ज़्यादा समय ना लगे। तो यहाँ पे स्टैंड लगा दिया, स्टैंड पे अब हम इस थाली को रख देंगे और अच्छे से कम 10 से 15 मिनट तक इसे पकाएंगे भाप से। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से इसको ढक दिया है मैंने। तो यहाँ पे कोई आप ऐसा बर्तन लें जिससे कि भाप बाहर ना निकले। तो यहाँ पे चारों तरफ से मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से कवर कर दिया है और 10 से 15 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे कि हमारा नाश्ता अभी पका है या फिर कच्चा है। तो यहाँ पे मैं इसे चाकू से चेक करूँगी। अगर चाकू पे थोड़ा सा भी चिपकता है तो समझो अभी इसे और पकाना है, अगर नहीं चिपकता है तो ये पक चुका है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 बार अच्छे से चाकू लगा के देखा था, तो ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। तो यहाँ पे गैस बंद कर देंगे और इसको हमने बाहर निकाल लिया है और थोड़ा सा इसको ठंडा करने के बाद इसको हम अपने मनपसंद पीसों में कट करेंगे। आपको जैसे पीस पसंद हो उस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये निकल आता है, प्लेट में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। और सबसे बड़ी बात, ये काफ़ी हेल्दी होता है। आप इसे अपनी डाइट में भी यूज कर सकते हैं अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो। यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब साइड से इसको हम निकालेंगे। तो देखिए बहुत आसानी से ये निकल आया था और सबसे बड़ी बात, ये एकदम फूला फूला जालीदार बना है। इसे आप सूजी और पोहे का ढोकला भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं इन सारे पीसों को निकाल लूँगी।
तो यहाँ पे इस तरीके से सारे पीसों को हमने निकाल के तैयार कर लिया है। अब हम इसके बाद हम इनकी फिर से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे सैंडविच होते हैं ना, सेम उसी तरीके से हम इनकी कटिंग करेंगे। उससे क्या होगा, नाश्ता देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से बीच से मैंने इनको कट कर दिया है, यानी कि एक पीस को 2 भागों में। और बहुत आसान तरीके से ये कट जाता है। और ये जो मेरा चाकू है ये बिल्कुल भी पैना नहीं है, तो हाथ कटने का डर तो बिल्कुल भी नहीं है इससे। तो यहाँ पे देखिए दोनों पीसों को मैंने कट कर लिया है। तो इसी तरीके से सारे पीसों को हमें तैयार कर लेना है काट करके। इधर तवा हमने गरम होने के लिए रख दिया है गैस पे, और थोड़ा सा इस पर तेल घी जो आप डाल, तो यहाँ पे आधा चम्मच के करीब मैंने तेल डाला है। और उसी तेल में थोड़ी थोड़ी हम राई हो या सरसों हो वो आप इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद इसको थोड़ा सा चटकने दीजिए राई को अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए राई धीरे धीरे हमारी चटकने लगी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से सफ़ेद तिल। इससे नाश्ता खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, साथ में दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सफ़ेद वाले तिल को भी डाल दिया है, साथ में थोड़े से कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। और कड़ी पत्ता को डालने के बाद फटाफट से अब हमने जो पीसेस बना के रखे थे उनको हम तवे के ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पे लगभग सारे पीस हमारे आ जाए, क्योंकि तवा बड़ा है। तो यहाँ पे सारे पीसों को एक साथ मैंने रख दिया है। रखने के बाद इन्हें अच्छे से सेक लेना है, और बहुत जल्दी इनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इनको पलट दिया है। पलटने के बाद इन्हें धीरे धीरे हमें इसी तरीके से सेक लेना है, बहुत आसानी से सीख जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे नाश्ते का। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको थोड़ा सा खड़ा करके भी हम सेकेंगे, क्योंकि इसके जो साइड हैं, किनारे हैं, वो हल्के से वाइट रह जाते हैं तो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस नाश्ते को बना के तैयार, और इस नाश्ते को बनाने के लिए ना तो समय ज़्यादा लगता है, और सबसे बड़ी बात बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं होता है, क्योंकि गर्मी के समय में ऑयली खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो आप इस नाश्ते को बना के खा सकते हैं जब भी आपका कभी मन करे, या फिर आप हल्की फुल्की भूख में भी इसे ले सकते हैं। और बच्चों को ये नाश्ता बेहद पसंद। तो यहाँ पे सभी को हमने सेक कर तैयार कर लिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको एकदम पास से भी दिखा रही हूँ। और बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। इसे आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, नारियल की चटनी हो या फिर टमाटो केचप हो, या फिर आप ऐसे ही इसको चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं।